पूर्व सांसद पप्पू यादव पूर्णिया से पटना में हैं। पूर्णिया में काफ़ी दिनों तक कैंपेनिंग करने के बाद और वोटिंग के बाद आज पहली बार पटना पहुंचे हैं। पप्पू जी, कैसा रहा पूरा जो चुनाव का माहौल था उस वक्त? क्या लग रहा है, उम्मीद क्या है? ऐसा मंदिर में जाने वाले को पता रहता है कि भगवान की कितनी कृपा मिलेगी ना मिलेगी। उम्मीद, हम तो अच्छा पुजारी हैं, समर्पण भाव से हम जन का चुनाव था, जनता को भगवान मानते हैं। देवता की कितनी कृपा मिलेगी वो तो कर्म पर निर्भर करता है। कर्म अच्छा होगा तो ईश्वर का फल मिलेगा। लोगों का समर्थन दिख रहा था। नहीं अच्छा होगा, नहीं भारी संख्या में नहीं अच्छा रहेगा तो फल नहीं मिलना चाहिए। और चुनाव हम लड़ नहीं रहे थे, जनता ही चुनाव लड़ रही थी। मुझको लगता है कि मैंने दिल भी जीता है, आशीर्वाद भी दुनिया के लिए है। वर्ल्ड का हिस्ट्री है ये कि दुनिया में दिल जीतने वाले लोग नहीं के बराबर होते, और हमको भारत के लोगों का दिल हम जीते। चुनाव महागठबंधन के लिए लड़ रहे थे कि अपने लिए लड़ रहे थे? महागठबंधन के लिए लड़ रहे थे या अपने लिए लड़ रहे थे? महागठबंधन के घटक अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, वो जदयू के लिए चुनाव लड़ रहे थे, मांग रहे थे। वो तो दुनिया ने देखा उसको। नहीं, क्योंकि आपने कहा कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के लिए आपका कांग्रेस में शामिल हुए? जब दिल्ली के थे तो कांग्रेस हैं ही, कांग्रेस में शामिल हुए नहीं, कांग्रेस में हैं। कांग्रेस के नेताओं का पूरा विश्वास, उसका आशीर्वाद और हमें प्राप्त है। लेकिन बिहार के नेताओं का समर्थन नहीं मिल रहा था आपको? देखिए, बिहार के किसी नेताओं ने गए विरोध करने? मेरे यहाँ क्षेत्र में प्रचार करने गए क्या? जिन बहुरूपियों ने, जिन लोगों ने जिस तरीके से एनडीए को बेनिफिट पहुंचाने के लिए सब कर्म किए, और एक व्यक्ति को खत्म करने के लिए पूरा देश का पैसा लग गया, पूरे देश का सिस्टम लग गया, पूरे देश के राजनीतिक ताकत लग गई, सभी घटक के लोग एंटी कैंपेन शुरू किए। जो मन में था सो उन्होंने किया। कोई 3 दिन रहे, कोई 3 दिन रोड शो किया, कोई 5 दिन होटल में रहे, कोई 10 करोड़ रुपया बांटा, कोई सारे क्रिमिनल को जुटाए, मरवाने की धमकी तक दिलवाई गई, गाली गलौज करवाया गया। सीएम बड़े भाई के द्वारा, सीएम साहब के द्वारा रोड शो करवाए, 2-2 दिन हो गया। तो घरे घर आप पूर्णिया में जाने की क्या जरूरत थी? तो इसका मतलब राजनीति कहीं बिहार में नहीं बची थी, देश में नहीं बची थी। पूरा देश की राजनीति सिमट के क्या पूर्णिया में आ गई थी, और हॉट सीट आप लोगों ने बना दी। आपको नहीं लगता है कांग्रेस को भी इससे नुकसान हो? तेजस्वी यादव ने जैसे कैंपेनिंग किया तो कांग्रेस को तो नुकसान हो सकता है इससे? भैया, कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए था। मुझे कोई किसी के बारे में नहीं जानकारी है, क्योंकि ये चुनाव 2024 का चुनाव है। इसीलिए लीडरशिप एक तरफ नरेंद्र मोदी था, एक तरफ राहुल गांधी था। तो कोई भी चुनाव यदि होना था, यहाँ भी होना था 2024 का चुनाव, तो कांग्रेस की लीडरशिप और उसकी अगुवाई को सामने रखनी चाहिए थी। 2025 का तो चुनाव था नहीं। तो 2025 का जब चुनाव होता, क्षेत्रीय पार्टी होती, तो आप यहाँ के लीडरशिप को रखते। आप मानते हैं कि कांग्रेस को डैमेज करने की कोशिश की जा रही थी? मैंने पहले कहा कि इसमें कांग्रेस का डैमेज नहीं, डैमेज मेरा मैटर वो नहीं है। मेरा मैटर यथार्थ से है और सच्चाई से है। सच्चाई यही है कि एक घटक जो 24 का चुनाव नहीं लड़ रहे थे, ये 25 का चुनाव लड़ रहे थे। भैया, अभी 24 का चुनाव और आप 25 को सामने में रख के चुनाव लड़िएगा। देश बचाने का, लोकतंत्र बचाने का, किसानों की ज़िंदगी को संवारने का, अन्य आदमी की चीज़ों की लड़ाई थी। और आप यहाँ इंडिविजुअल
25 की लड़ाई लड़ने लगे और इंडिविजुअल तौर पर आपने अपरिपक्व राजनीति दिखाना, एनडीए नहीं एनडीए। मैं इस पे आऊंगा। ये जो बयान जो बहुत वायरल हुआ, इंडिया नहीं तो एनडीए, क्या मैसेज था इससे? नहीं, मैंने आपको क्या कहा, पहले भी मैंने कहा कि आप एक जगह एनडीए की बात कीजिएगा और एनडीए को कहिएगा जिताने के लिए, और या आप कहिएगा, देखिए देश में तो कई पार्टियां हैं ना, ममता दीदी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, एनडीए और इंडिया की तो बात है नहीं। देश में सारी पार्टियां हैं और सारी पार्टियां मजबूती के साथ चुनाव लड़ती हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि सारे दल और सारे दलों के नेता, पदाधिकारी और पूंजीपति सबके और क्रिमिनल सबके टारगेटेड हम क्यों हो गए, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। एक व्यक्ति का टारगेटेड होना अलग पार्ट है, और 25 सामने में यदि किसी को दिख रहा, देखिए एक आदमी पप्पू यादव नहीं है। मैंने तब भी कहा कि भैया आप पूर्णिया में आके कैंप करते हैं, आप मधेपुरा को कह आके बोल देते हैं मधेपुरा में कुछ भी, मधेपुरा में कहते हैं कि आप पहले चुनाव लड़िए तब हम बहुत अच्छे लगते हैं। हम बिहार जानना चाहता है कि पप्पू यादव खराब कब हुए। जब मधेपुरा में चुनाव जीते थे हम दो बार, तब खराब नहीं थे। जब हम इस बार मधेपुरा और सुपौल में चुनाव लड़ लेते तब हम खराब नहीं थे महागठबंधन के अनुसार। अब पप्पू यादव क्या करेंगे? और पप्पू यादव जब निर्दलीय लड़ाई लड़ने की तैयारी, जनता के कारण, जनता के हित के कारण, देखिए आपको अवसर मिला 2 बार, आपका घर है, सबका घर है गोपालगंज, तो जनता ये भी जानना चाहती है कि गोपालगंज में चुनाव क्यों नहीं लड़ते, महाराजगंज में चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं, क्यों आपने प्रभुनाथ भाई को टिकट काट दी। अब महाराजगंज जब आप सब दिन चुनाव लड़ते थे तो फिर आपने दूसरे को कैसे दे दिया। और सिवान में आपको कैंडिडेट क्यों नहीं मिला, और सिवान में आपका टिकट जब लौटाने की बात आगे नहीं लेंगे, जब आपने इतना अपमानित किया, जिन लोगों ने अपनी पूरी शहादत दे दी हमारे गार्जियन के कारण, हमारा जो रिश्ता गार्जियन से रहा है वो तो बहुत पुराना रहा है। नहीं, अब पप्पू यादव क्या करेंगे महागठबंधन के लिए? मेरी बात समझिए ना सर, पप्पू यादव क्या करेंगे, मैं कह रहा हूँ जो बात आप बार बार आप लोग पूछते हैं, छेड़ते हैं, उसमें मेरा किसी से कोई लेना देना है ही नहीं। न काहो को बैर, न काहो को लेना, न काहो को देना। मेरा टारगेट तो चुनाव के बाद ही 40 लाख रुपया गरीबों में बांट के आ गए। नहीं, अभी चुनाव चल रहा है तो अभी कन्हैया के लिए प्रचार करने जाइएगा? या मैं कह रहा हूँ कुछ प्रचार तो जो जिम्मेदारी का एहसास होगा और जो जिम्मेदारी दी जाएगी, कई जगह जाने। मेरा सवाल एकदम सीधा ये है कि जो पॉलिटिक्स देश की हो रही है उसमें आप इंडिया गठबंधन को कितना मजबूत कर रहे हैं। और हमारी लड़ाई तो साफ है इंडिया गठबंधन को, उसमें जहाँ कांग्रेस है, आरजेडी भी है, जहाँ सीपीएम है। मैं तो कह रहा हूँ कि आरजेडी, पप्पू यादव आरजेडी के 2 उम्मीदवार हैं और बेबाकी के साथ मेरे वर्कर, मेरे नेता वहाँ पर सिंपैथाइजर भावना के साथ उस दोनों उम्मीदवार मिश्रा जी और रोहिणी जी के साथ काम करें। रोहिणी आचार्य के लिए जाइएगा प्रचार करने? हम क्यों जाएं भैया, हमको कैंपेनिंग में हमको कौन बुला रहा है कि हम जाएं कैंपेनिंग में प्रचार करने? वो सक्षम हैं, वो एकदम सक्षम रहे। मैंने कहा कि मेरे साथी, आपके वर्कर, मेरे पार्टी के नेता, मेरा कोई वर्कर नहीं है, मेरे या तो नेता हैं या तो साथी हैं, वर्कर नहीं होता। आपकी पार्टी कौन है ये बता दीजिएगा? मैंने पहले कहा कि जो पार्टी मेरी थी उसके जो नेता हैं जाप, और जो मेरे लीडर हैं और जो मेरे साथी हैं, वो दोनों जगह ईमानदारी के साथ, छोटी भी ताकत होगी तो मदद करने का प्रयास हम वहाँ करेंगे। हमारी कोई औकात नहीं है, हैसियत नहीं है। उन्हें क्या करना है, क्या करते थे वो समझें। इन लोगों ने तो गुलाब यादव को टिकट दे के ले लिया।
आप देवेंद्र यादव जी को नहीं छोड़े, आप राजबल्लभ को कहा। अब देखिए, मैं अब एक बात पूछता हूँ, आप कहीं तो राजनीतिक धर्म का पालन कीजिएगा ना। आप पाटलिपुत्रा में राजनीतिक धर्म का पालन कर रहे हैं, आपकी रैली होती है तो विधायक साथ होता है, आप जहाँ होते हैं तो रथ पे विधायक जी आपके साथ होते हैं, और आज जब वहाँ पर मिश्रा जी लड़ रही हैं तो आपके विधायक विरोध कर रहे हैं, साथ में नहीं है। विधायक तो नहीं दिख रहे हैं, तो ये विधायक नहीं दिख रहे हैं कि इसके पीछे गहरी साजिश है। आप किसी के हैं, किसी 10 दिन पहले तक आप 10 आदमी को बोल देंगे, राजबल्लभ जी को भी बोल दिए टिकट देंगे, देवेंद्र जी को बोल दिए टिकट देंगे, गुलाब यादव को आपने टिकट दे दिया, आप सबको बुलाकर। रितलाल यादव की भी चर्चा हो रही थी। रितलाल यादव मुझको नहीं पता है कि भाई वीरेंद्र जी थे, अन्य लोग थे, तो आप भाई वीरेंद्र जी आप पहले कह देते कि यहाँ पर आप आगे बढ़िए, आपको बहुत स्कोप है, मिश्रा दीदी लड़ेंगी। तो आज सबसे ज़्यादा विरोध यदि कोई विधायक कर रहा है, चाहे छपरा में कर रहा हो, चाहे यहाँ कर रहा हो, छपरा में भी विधायक आपके संतुष्ट नहीं है, यहाँ भी आपके विधायक संतुष्ट नहीं है, तो भैया ये इंडिया गठबंधन के लिए शुभ है, आप ना मनाते हैं, आपको लगता है कि सब कुछ एक को हम। हिना साहब के लिए क्या कहिएगा? हिना साहब के लिए अब मैं तो पहले ही कहा कि हिना साहब यदि आपके टिकट नहीं लिए थे तो आपको, वो तो सेकुलर हैं, वो तो नॉन सेकुलर और बीजेपी की हो नहीं सकते हैं। पूर्णिया में पहले ही एनडीए का प्रचार हो चुका है और एनडीए के लिए वोट मांगा जा चुका है। 10-10 करोड़ रुपया आप होटल में बैठ के बांटते हैं, अलग पार्टी 40 करोड़ रुपया बांटती है, मदद जनता को तबाह करने में लगी रहती है। सारे लोगों का हेलीकॉप्टर, कॉपर, सारे पदाधिकारी को आप प्रभोग करते हैं मेरे खिलाफ। हिना साहब को मदद कीजिएगा। भैया हमारा पूरे साथियों की सिंपैथी हिना साहब के साथ है, कंप्लीट भावनात्मक लगाव, इमोशनल सारी लगाव हमारा हिना साहब के साथ है। ज़रूरत महसूस होगी वहाँ के जनता को, हिना साहब को, तो हम लोग निश्चित रूप से व्यक्तिगत तौर पर हिना साहब के साथ खड़े। अब आखिरी सवाल ये कांग्रेस की कर लेते हैं। बिहार कांग्रेस के नेता आपको कांग्रेस में नहीं मानते हैं, यहाँ तक अध्यक्ष कहते हैं कि मुझे नहीं पता वो पार्टी में है या नहीं है बिहार। तो भैया उनका स्वागत है, मुझे पता है कि मुझे राहुल जी और प्रियंका जी का ब्लेसिंग है, और मैं इतना जानता हूँ कि सब कुछ चाहने के बावजूद भी राहुल जी, प्रियंका जी और खड़गे जी को पूर्णिया कोई नहीं ला पाया, और एक बार भी मुझे कोई पत्र या कुछ भी कांग्रेस के द्वारा नहीं मिली। किनको मैं हूँ या नहीं कांग्रेस पे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जो जिम्मेदारी है कांग्रेस के प्रति और इस चुनाव के प्रति, उसका पूरा जो दायित्व है उसको निर्वहन करूँगा, उसका काम भी करूँगा, और एक गिलाड़ी के तरह रायबरेली भी जाएंगे, अभी बिल्कुल धनबाद जाएंगे, गोड्डा जाएंगे, कांग्रेस के लिए काम करेंगे। यानी माना जाए आप कांग्रेस के नेता हैं? कांग्रेस के सिपाही हैं। नेता हम वही कह रहे हैं, कांग्रेस में है या नहीं, ये मुझे क्लियर कर दीजिए। कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही हैं, कांग्रेस के वर्कर हैं, और कांग्रेस में शामिल हुए या नहीं? मैंने पहले कहा कि मुझे कांग्रेस के नेताओं की पूरी ब्लेसिंग है, एक एक वर्कर का सानिध्य और सिंपैथी, उनका स्नेह मेरे साथ है, और हमारे नेता मेरे साथ हैं, मेरे लिए यही बहुत है। और अपने नेताओं के लिए एक सच्चे सिपाही की तरह मैं जाके मेहनत हम लोग कुछ कर पाए तो ज़रूर रायबरेली में हम लोग मेहनत करेंगे, काम करेंगे, और जो भी दायित्व कांग्रेस के लिए झारखंड हो या बंगाल हो, जहाँ भी दी जाएगी, हम मजबूती के साथ एक सच्चे सिपाही की तरह मेहनत करेंगे, इसमें कोई बहस नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एक अंतिम सवाल है मेरा कि 2024 का चुनाव हम लोग लड़ें, 2025 को अभी भूल जाएं गठबंधन के नेता, तो वो भला होगा इंडिया गठबंधन का। 2000 सामने में लक्ष्य 24 है,
और अभी 4 चरण बाकी है। अभी भी वक्त है और परिपक्व राजनीति छोड़ के सबको साथ ले चलने में। मेरे साथ क्या ज्यादती हुई और क्या नहीं हुई, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। हम साथ मिलकर चलना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे पप्पू यादव, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अभी 2024 का जो ये चुनाव है वर्तमान, इस पर ध्यान दिया जाए, 2025 पर फोकस ना किया जाए। साफ तौर पे इनका इशारा आरजेडी की ओर था और इन्होंने कहा कि पहले 24 पर ध्यान दिया जाए और अभी ये कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने साफ तौर पे ये नहीं कहा कि कांग्रेस में शामिल हुए नहीं, लेकिन कांग्रेस अगर इन्हें जो भी आदेश देती है उसका ये पालन करेंगे।